ये कहा कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, लेकिन आतंकवाद का वक्त भी नहीं है। ये बुद्ध की शांति की धरती है, लेकिन शांति का संदेश शक्ति से जाता है, इसलिए भारत का शक्ति संपन्न होना बहुत जरूरी है। तो ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने फिर से कही है, चाहे किस भी स्थिति हो, शांति स्थापित करने के लिए शक्ति जरूरी है और ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता हमारे साथ में मौजूद हैं। इस वक्त उनका हम रुख करते हैं। अमृतपाल सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर पंजाब से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अश्विनी मिश्र हमारे साथ में संभवतः लाल चौक श्रीनगर से मौजूद है, क्योंकि उनके पीछे लाल चौक पे तिरंगा साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। इसके अलावा ऋषि कुमार हमारे साथ में प्रधानमंत्री आवास के बाहर से मौजूद है। आप चारों का स्वागत है। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास में, क्योंकि आपके पीछे वो तिरंगे की झलक हर भारतीय के सीने को गर्व से भर देती है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बताती है कि रात के 8:30, 9, 10, 11 बजे भी एक आम भारतीय, एक आम शहरी अब लाल चौक पे खड़ा होकर बात कर सकता है, घूम सकता है, टहल सकता है। ये वो नया भारत है। प्रधानमंत्री के संदेश से क्या बड़ी बातें जम्मू कश्मीर के लिहाज से? अश्विनी। निश्चित तौर से आर्यद्र, बड़ी बातें आपने खुद बताई, बड़ी बातें अभी डिस्कस होगी, लेकिन भाव मैं बताता हूं कि हितवचन नहीं तूने माना, पड़ोसी का मूल्य न पहचाना, लो अब मैं संकल्प सुनाता हूं, अंतिम संकल्प बताता हूं। केवल भारत ने अभी संयम दिखाया है, यानी कि अब संयम नहीं। अगर आतंकी घटनाएं हुई तो फिर रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो साफ शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह समझा दिया है, पाकिस्तान को यह समझा दिया है कि आतंक की कोई भी भावी घटना युद्ध की घटना मानी जाएगी। आतंक की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी भारत ने अपने संयम और शौर्य दोनों का परिचय दिया है। भारत के संयम की परीक्षा लेने का वक्त अभी पूरी दुनिया ने अभी केवल भारत का संयम देखा है, भारत की शक्ति अभी देखी जानी बाकी है। भारत की इच्छा शक्ति अभी दुनिया ने देखी है, भारत की अभी शक्ति दुनिया ने नहीं देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि टेरर और ट्रेड दोनों साथ नहीं चलेंगे, टेरर और टॉक दोनों साथ साथ नहीं होगा, और पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बह सकता। यानी कि भारत का साथ साथ वो स्टैंड साफ क्लियर है कि सिंधु जल बंटवारे पर भारत का पूरा अधिकार बना रहेगा। हम पाकिस्तान के भावी रवैयों को देखते रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यू नॉर्मल सेट हुए हैं। न्यू नॉर्मल यह है कि आतंकवाद की घटना युद्ध की घटना मानी जाएगी। आतंकवाद की घटना होने पर आतंकवाद को पोषित करने वाली सरकार और आतंकवादी आका दोनों में कोई भेद नहीं किया जाएगा, कोई भेद नहीं किया जाएगा और उसी सख्ती के साथ में कार्रवाई की जाएगी। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ में। अमृतपाल सिंह हमारे साथ पंजाब से। कहूंगा आर्यन कि पाकिस्तान की तैयारी केवल सीमा पर वार करने की थी, हमने पाकिस्तान के सीने पर वार किया है। पाकिस्तान करा उठा। आज हम अपने संयम और शक्ति, गांधी और बुद्ध के मूल्यों के तहत पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक जिम्मेदार राष्ट्र है। बस बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर वार का प्रयास था, लेकिन हमने सीने पे वार किया। अमृतपाल सिंह हमारे साथ पंजाब से मौजूद है। अमृत, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम किसी भी प्रकार के आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक दूसरा, हम जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हुआ करती तो उसको सहेंगे नहीं। सरकार हो या आतंकी आका हो, अगर वो आतंक को प्रश्रय दे रहा है तो उसको अलग तरीके से नहीं देखेंगे। ये न्यू नॉर्मल है, नया भारत है। ये बड़ा संदेश दिखाई पड़ रहा है। अमृतपाल जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से डिपार्चर है, एक पॉलिसी डिपार्चर है। उन्होंने बेसिकली ये क्लियर किया, जो मुझे समझ आया प्रधानमंत्री के इस संदेश से, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑप सिंदूर एक न्यू नॉर्मल है। ऑप सिंदूर को उन्होंने बेसिकली वॉर ऑन टेरर किया। उन्होंने कहा कि हम पिछली तरह ये नहीं डिस्टिंग्विश करेंगे कि हम सरकार हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। आतंक के आका और आतंक को बढ़ावा देने वाली सरकार या उसको पनपने देने वाली सरकार में कोई फ़र्क नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये की कि पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कर लेते थे कि सर क्रीक भी डिस्कस कर लेंगे और कश्मीर भी डिस्कस कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बात होगी तो आतंकवाद पे होगी और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगी। जो भारत के हिस्से का कश्मीर है उस पे, जो भारत के पास अभी कश्मीर है, हालांकि भारत का तो स्टैंड ये है कि पूरा कश्मीर भारत का है, पर कुछ हिस्सा भारत पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसी पे बात होगी और किसी चीज़ पे नहीं बात होगी।
तो ये एक बड़ा डिपार्चर है। भारत कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, पिन पॉइंटेड बात होगी और ये न्यू नॉर्मल होगा अगर, और ये आगे का रास्ता तय है। और दूसरी बात, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साफ कहा कि आप अगर हम पर प्रेशर डालेंगे कि देखिए न्यूक्लियर पावर हैं, आप दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आप भी समझ लें कि ये स्टेट, ये स्पॉन्सर्स हैं टेररिज्म के। जब उन आतंकवादियों की लाशों को दफन किया जा रहा था तो वहाँ इनके बड़े अफसरान मौजूद थे, सिविल के भी और फौज के भी। तो क्लियर हो गया है दुनिया को कि ये टेररिज्म में मुलव्विस हैं इनकी हुकूमत और इनकी सिविलियन हुकूमत और इनकी फौज। उन्होंने नाम लेके कहा कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान फौज दोनों मुलव्विस हैं। बिल्कुल, और आपने जो बात कही अमृत, वो प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो वो तस्वीरें भी साफ थी जब हमने देखा कि आतंकियों के जनाजे में कैसे वहां की सेना के बड़े अधिकारी उमड़ते नजर आते हैं। हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव भी हमारे साथ भुज से जुड़ गई। मेघना, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दिल्ली में शैलेंद्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ये भारत ने संकल्प दोहराया है और अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी प्रधानमंत्री ने सख्त संदेश दिया है। एक मैसेज है देश के लिए, देशवासियों के लिए कि हम आतंक के खिलाफ किसी भी सीमा तक जाएंगे उसको रोकने के लिए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन का एक सार बिंदु दिखाई पड़ रहा है? शैलेंद्र। आर्यन, देखिए, ये मैसेज केवल देशवासियों के लिए नहीं है, ये मैसेज दुनिया भर के लिए है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद फैलाता है तो आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, और खून बहेगा तो फिर पानी नहीं बह सकता। और इसका मतलब बहुत साफ है कि जो अभी हमने स्थगित किया है सिंधु नदी समझौता, वो स्थगन रहेगा जब तक कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद पनपता रहेगा या पाकिस्तान आतंकवाद को पल्लित पोषित करता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि टेरर और टॉक नहीं हो सकता एक साथ, टेरर और ट्रेड यानी व्यापार नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि जो भी कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद, चाहे वो अटारी बॉर्डर पर व्यापार रोकना हो या फिर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजना हो, वो सारे कदम आगे जारी रहेंगे। और संकेत बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान को एक संदेश भी है कि देखिए, भारत ने जो कदम उठाया है वो तो अभी सिर्फ एक जो कार्रवाई आगे की वो स्थगित की है। अगर पाकिस्तान समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये भी एक संदेश छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी ये कार्रवाई स्थगित की गई है। तो ये एक संदेश है दुनिया को भी कि दुनिया में जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं पाकिस्तान में उसके लिंक मिले हैं। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ग्लोबल यूनिवर्सिटी, टेररिज्म की ग्लोबल यूनिवर्सिटी की संज्ञा एक तरीके से दी है प्रधानमंत्री ने। शैलेंद्र, मैं आता हूं आपके पास में। ऋषि, हमारे सहयोगी ऋषि कुमार भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ऋषि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस ऑपरेशन के बाद से कहा जाए ये पहला संबोधन है। इसके बरक्स उलट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जब ये पूरा कार्रवाई चल रही थी, उनके तमाम पॉलिटिकल लीडर, प्रधानमंत्री से लेकर उनके रक्षा मंत्री, उनके तमाम अन्य लोग लगातार मीडिया से कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन के लिए बात कर रहे थे। हमारे यहाँ सिर्फ सेना बता रही थी सबूत के साथ कि साहब हमने ये किया है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन आया है तो एक स्पष्ट संदेश भी उससे निकल के आया है। ऋषि, बिल्कुल, देखिए अरेंद्र, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो गई कि दोनों मुल्क जैसे पाकिस्तान और भारत, इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हमारी जो डेमोक्रेसी है एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, और वहीं पाकिस्तान जो है एक बिखरता हुआ, टूटता हुआ और कमज़ोर मुल्क है, क्योंकि वहाँ की सेना के हाथ में कुछ और है, उनके नेताओं के हाथ में कुछ और है, वहाँ के मंत्रियों के हाथ में कुछ और है, और यहाँ तक कि वहाँ का जो पूरा का पूरा ताना बाना है, जो अन्य ग्रुप हैं वो अपनी बात अलग कर रहे हैं। वहाँ तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो उनकी सरकार के खिलाफ हैं। तो इस पूरी दुनिया ने इस पूरे घटनाक्रम में देखा है कि भारत एक जो मैच्योर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर हमारी सेना ने काम किया है, और हमारे जो राजनेता हैं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने भी जो आर्मी के जो काम करने की जो तरीके हैं, जो उनकी शैली है, उसको खुली छूट दी। उनसे कहा कि आप प्रोफेशनली काम करिए और जो देश के लिए और सुरक्षा के लिए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबसे बेहतर हो, आप वो काम कीजिए, और वही काम हमारी सेना ने किया। अब इसमें एक बड़ा जो मैं आपको संदेश बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जो एक बड़ा संदेश दिया है वो ये कि अगर पाकिस्तान को तबाही से बचना है, अगर पाकिस्तान को एक
खत्म होते हुए राष्ट्र के रूप में होने से बचना है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा। यानी कि ये खुली चेतावनी है पाकिस्तान को कि अब आप तबाह होने के रास्ते पर बढ़ चुके हैं और आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय इसके कि आप आतंकवाद से अपने आप को दूर करें और आतंकवाद का खात्मा करें। बिल्कुल, आतंकवाद का खात्मा ही पाकिस्तान को बचा सकता है। मेघना हमारी सहयोगी भुज गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हुई। मेघना, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में नेशन फर्स्ट की सोच की वजह से फौलादी फैसले लेने का हौसला आता है और हमारी जब ये सोच इस तरह से चलती है तो पूरा देश एकजुट होकर वो कर दिखाता है जो शायद पहले नहीं हुआ था। ये भी दिखाता है कि हमारी एकता, आपसी सद्भाव भी इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान देश की एक साथ सेना के पीछे खड़ा दिखाई पड़ा। मेघना, बिल्कुल, और आर्यन जिस तरीके से हमारे सहयोगी अश्विनी कह रहे थे उसी में दो पंक्तियां जोड़ूंगी कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सलाह कहें या चेतावनी कहें पाकिस्तान को दिया कि अगर आप जिस तरीके से बीज बोए जा रहे हैं टेररिज्म का, आतंकवाद का, तो आपको यही आतंकवाद किसी दिन आपका नाश करेगा। तो ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था जब वो राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उसको वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि ये वॉर का युग नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बार इसमें ऐड भी किया कि ये आतंकवाद का युग भी नहीं है। तो साफ तौर पर संदेश बहुत ही स्ट्रेट है, साफ है, स्पष्ट है कि अगर आप लगातार टेररिज्म को उपजाएंगे, लगातार आप टेररिज्म, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो हम आतंकवादियों में और सरकार में बिल्कुल फर्क नहीं करेंगे, हम उसको आतंकवाद के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में लगातार देश की जनता की एकता को की बात कही, वो साफ तौर पर दिख रहा था। अगर हम सोशल मीडिया पर देखें, हर जगह जिस तरीके का मिजाज था, हम अभी कच्छ पे मौजूद हैं, यहाँ के दूर से दूर गांव हैं जो बॉर्डर विलेजेस हैं, वहां पर भी लोग लगातार सेना के साथ खड़े आ रहे। उन सभी की एक स्वर में एक ही बात नजर आ रही थी लगातार कि हम सेना के साथ खड़े हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं, हम एक एक आतंकवादी को मार गिराने के साथ खड़े हैं। तो ये बेशक जिस तरीके का एक्साइटमेंट कह ले, जोश जज्बा कह ले, वो बेशक नजर आ रहा था देश की जनता में। बिल्कुल, और अपने आप में उस एकता अखंडता के साथ में कैसे सेना के साथ पूरा देश खड़ा हुआ, ये संदेश भी दिखाई पड़ता हुआ। आप पांचों सहयोगियों से मेरा निवेदन, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। बहुत जल्दी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के संबोधन के मायने क्या है और किस तरीके से देश को एक दिशा दिखाने के तरीके से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ होंगे, खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सस्ते वाले दाल